नए वर्ष में यश मिले, जीवन में उत्कर्ष मिले, यही है शुभकामना हमारी। प्रतिदिन प्रतिपल आपको सुख समृद्धि एवं हर्ष मिले। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल। मेष राशि के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, साल 2022 में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि साल 2022 में आपके साथ क्या क्या होगा, कौन सी घटनाएं घटित होंगी और आपको कहां पर लाभ मिलेगा, कहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है, यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 की सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप इसे ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है, इसलिए आप इसे अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। और हम आपको बता दें कि वार्षिक राशिफल दो ग्रहों के आधार पर देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। इन्हीं दो ग्रहों के आधार पर वार्षिक राशिफल का निर्धारण होता है, वार्षिक राशिफल प्राप्त किया जाता है। तो इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रह स्थितियां कैसी रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल 2022 दिन बुधवार तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो कुंभ राशि यानी इनका 11वां भाव होता है वो लाभ का स्थान होता है, यानी आपके लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। और 13 अप्रैल 2022 को शाम के 4:58 पर देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे और वर्ष भर मीन राशि में उसके बाद रहेंगे। इसके बाद यदि हम शनिदेव की बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। दिन रहेगा शुक्रवार, यानी 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे और 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार, 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को वक्री अवस्था में गतिमान होकर मकर राशि में गोचर करेंगे। तो ये रहा शनिदेव की स्थिति। इन्हीं स्थितियों के आधार पर साल 2022 आपका कैसा रहेगा हम आपको बताएंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, वार्षिक राशिफल की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति के गोचर यानी कि 21 नवंबर 2021 से ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी आपके जीवन में जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे उसका असर जो है 21 नवंबर 2021 से ही देखने को मिलेगा। और 2022 की शुरुआत में आपको जबरदस्त लाभ होगा, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो मेष राशि वाले जातकों, आइए जानते हैं कि कैसी कैसी स्थितियां आपके लिए 2022 में निर्मित होंगी, क्या क्या आपके साथ होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि वाले जातकों, साल 2022 में आय की बढ़ोतरी होगी और आपको लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों, आपकी आय में बढ़ोतरी जरूर होगी, जो कि आज के पूर्व यानी 2022 से पहले आय में आपको कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आपके साथ आय में बढ़ोतरी होगी, आपको ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, आपके आय के स्रोत खुलेंगे, जिसके कारण आपको लाभ भी जरूर होगा, आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी साल 2022 में। समय
कब से कब तक रहेगा? 21 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको कैसे कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। तो आपको उपलब्धियां मिलेंगी यदि आप अपने मन में किसी भी पद को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य जिसे आप करवाना चाहते हैं, तो वो कार्य आपका जरूर पूरा होगा। दबी कुचली मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। यदि आपके मन में कोई इच्छा है जो कि बहुत ही लंबे समय से है, आप बहुत दिनों से उसके सपने देख रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इस समयावधि में आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों से संबंध आपका अच्छा रहेगा और बड़े भाई बहनों से लाभ भी आपको मिलेगा। हम आपको बता दें कि यदि बड़े भाई बहनों से आपका संबंध खराब था, तो इस समयावधि में अच्छा हो सकता है। देखिए, जो अच्छा वक्त है बहुत ही कम समय के लिए आता है, लेकिन बहुत कुछ देकर जाता है। और ये जो समय है देवगुरु बृहस्पति का आपके लाभ भाव में 11वें भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति के कारण विवाह की भी प्रबल संभावना बनेगी। यदि आप पिता हैं और आपके संतान विवाह के योग्य है, तो पुत्र वधू से भी सुख मिलेगा। आपके पुत्र का विवाह भी इस समयावधि में हो सकता है, जरूर से जरूर होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आपके कान में कोई परेशानी है, तो कान की परेशानी आपकी जरूर दूर होगी। साथ ही हम आपको बताएं कि इस समयावधि में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। इसके पूर्व हम आपको बताएं कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे, मेष राशि वाले जातक आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे, लेकिन आपको लाभ कम हो रहा था। लेकिन इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ मिलेगा, यानी आपके लिए ग्रह स्थितियां पूर्ण रूप से बली हैं, ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। यदि आप थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। यानी छोटी भाई बहनों से यदि कोई भी लाभ आपको मिलने वाला है और आप उसको यदि थोड़ी सी पहल करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। आपका पराक्रम बना रहेगा, साथ ही धैर्य भी आपके अंदर बना रहने वाला है। इस समय अवधि में आप धैर्यवान अपने आप को महसूस करेंगे, आप धैर्य धारण करके रहने वाले हैं। पहले क्या होता था, आप कोई भी कार्य करते थे तो उसका रिजल्ट प्राप्त करने में आपके अंदर धैर्य नहीं होता था, आपको तुरंत लाभ चाहिए होता था। लेकिन अब इस समयावधि में आपके अंदर धैर्य बना रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा। यदि आपके माता का स्वास्थ्य खराब है तो उसमें सुधार आएगा, लेकिन यदि इस समयावधि में आपकी माताजी की उम्र पूरी हो चुकी है, उन्होंने अपनी आयु पूरी कर लिया है, तो इस समयावधि में मृत्यु के भी योग बन सकते हैं। यानी घर में शोकाकुल माहौल भी रह सकता है, लेकिन इसके कारण आपको प्रसन्नता होगी कि ज्यादा आपके मां की पतन नहीं हुई। ऐसा आपके जीवन में यदि आपकी माता अपनी आयु पूरी कर चुकी है तभी होगा, या फिर यदि आपके माता का स्वास्थ्य खराब है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। ये दो स्थितियां रहेंगी। इस जो समयावधि में साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों के गुप्त शत्रु जरूर बनेंगे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं या फिर जहां देखते हैं वहां के भावों का वहां का नाश कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके शत्रुओं का नाश होगा, गुप्त शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। गले में आपको लाभ मिलेगा। यदि आपका गला खराब है, किसी भी प्रकार के ट्रांसिल से संबंधित या फिर कोई भी समस्या है, चाहे बीमारी के रूप में हो या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम हो, गले से संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप गायक हैं तो उससे आपको लाभ जरूर मिलने वाला है। श्वास से संबंधी रोगों से छुटकारा मिलेगा साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पढ़ाई लिखाई में आपका खूब मन लगेगा। साथ ही हम आपको बताएं कि आपकी बुद्धि जो है एक्टिव रहेगी। आपको अपने बुद्धि के लेवल पर सोचने के लिए काफी
अच्छा समय भी मिलेगा। जैसे हम आपको बता दें कि यदि आप कोई भी कार्य कर रहे थे तो पहले कोई आइडिया ही नहीं आता था कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन इस समय अवधि में यदि आप किसी भी काम में फंसे हुए हैं तो अचानक से आपके मन में कोई आइडिया आएगा कि अरे ये ऐसा कर देने से ये लाभ हमें मिल जाएगा, और इस प्रकार से साल 2022 में आपको परिणाम प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। इन दृष्टियों का साथ ही जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करें उनके आधार पर यह जो स्थितियों का निर्माण हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी, तेज गति से काम करेगी, एक्टिव रहेगी, जिसके कारण आपको अचानक से लाभ भी साल 2022 में जरूर होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि आपके बिगड़ने वाले काम भी बनेंगे। जिन कार्यों को आप पूर्व समय में कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, उसमें बाधाएं अड़चने आ रही थी, वो सारी समस्याएं दूर होंगी और आपको लाभ मिलेगा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इस समय अवधि में आपको इतना मिलेगा, इतना लाभ प्राप्त होगा कि आप खुद भी सोच नहीं सकते। आप अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम को प्राप्त जरूर करते रहेंगे। समय बहुत कम है, 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी और शुभ रहने वाला है। इसी समय अवधि में यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इस समय अवधि में संतान प्राप्ति आपको जरूर होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, यानी आपका नाम बनेगा, आपको मान सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलेगा, यानी बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थितियां रहेंगी, सम्मान की प्राप्ति होगी, नेम फेम आपका बनेगा। इस समय अवधि में धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, धर्म के प्रति आपका झुकाव रहेगा, रुझान रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्य भी आपके द्वारा आपके घर में हो सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ननिहाल के पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, जैसे नानी नाना, मामी मामा, ममेरा भाई, इन सब से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हृदय रोग दूर होंगे। यदि आपको हृदय में कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। छाती की परेशानी भी आपकी दूर होगी। विवाह तो प्रबल रूप से ही होगा। इस समय अवधि में यदि आप मेष राशि के जातक हैं, विवाह के योग्य हैं, तो अच्छा समय है, विवाह की संभावना जरूर बन सकती है और आपका विवाह हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा, रोजगार आपका बढ़िया चलेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपके दूर होंगे, प्रत्यक्ष शत्रु दूर होंगे, परास्त होंगे। अभी बात कर रहे थे जो गुप्त शत्रु बनेंगे वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, प्रयास करेंगे वो आपका बिगाड़ने के लिए, लेकिन यहां पर बात हो रही है प्रत्यक्ष शत्रु भी आपके दूर होंगे, आपके परास्त होंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह परिणाम प्राप्त होगा 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को शाम के 4:58 पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इसमें आपको कुछ सावधान भी रहना होगा और कुछ बेहतरीन परिणाम भी प्राप्त होंगे, तो कुछ हानि, कुछ नुकसान भी देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय अवधि में आपके लिए खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ये आपके मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति चले जाते हैं, ये खर्च का भाव होता है। तो इसमें आपके खर्च जो है लगातार बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले आपके आगे आ सकते हैं, या फिर यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो वह लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं साल 2022 में। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मोक्ष मिलेगा। जो मेष राशि के जातक अपने जीवन का जो संपूर्ण जीवन जी चुके हैं, उनकी मृत्यु भी इसी समय अवधि में हो सकती है और वो स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्गवासी हो सकते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ हम आपको बताएं कि जो ये सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, मेष राशि के जातक हैं, उन्हीं के साथ ऐसा हो सकता है। इसी के साथ हम आपको बताएं तो सैया सुख, यानी जहां पर आप सोते हैं वहां पर आपको सुख मिल सकता है। आपको हानि हो सकती है, और हानि किस चीज की होगी? धन की भी हानि होगी, मान सम्मान की भी हानि इस समय अवधि में हो सकती है। यानी 13 अप्रैल
2022 के बाद। तो इस समयावधि में आपको अपने मान सम्मान को, धन को बचाने की कोशिश करना चाहिए और आपको जो है तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको बताएं मेष राशि वाले जातकों, तो यदि आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो इस समयावधि में आप विदेश सेटल हो सकते हैं। विदेश से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। मेष राशि वाले जातकों 2022 में आपके जीवन में विदेश जाने के अच्छे योग भी बनेंगे, वहां से आपको अच्छा लाभ भी जरूर मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने के भी योग बन रहे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की कुछ ऐसी दृष्टियां, कुछ ऐसे जो स्थितियां बन रही हैं वो आपके लिए ऐसी हैं कि आप अस्पताल में भर्ती भी हो सकते हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य भर्ती हो सकता है अस्पताल में। इसी के साथ आंख का रोग भी, ये कब से कब तक होगा? 13 अप्रैल 2022 के बाद। इसके पहले आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियां बनेंगी। 2022 में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। 13 अप्रैल के बाद से कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आंखों से संबंधित रोग यदि हैं तो वो दूर होंगे, लेकिन सुख में कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा। 13 अप्रैल 2022 के बाद की बात कर रहा हूं। तो इस समयावधि में आपको कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। जमीनी विवाद आपके हो सकते हैं। मकान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप मकान बनवा रहे थे तो वो उसमें देरी हो सकती है या फिर वो बनेगा ही नहीं, कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। अचल संपत्ति में आपको नुकसान हो सकता है। गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि दुश्मन आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 के पहले शुरुआत में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक आपके लिए काफी बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। दुश्मन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो साजिश कर रहे हैं आपके दुश्मन, 13 अप्रैल 2022 के बाद आपका नुकसान जरूर पहुंचा पाएंगे। तो इसमें आपको इससे बचने के लिए क्या करें कि आपका कोई नुकसान ना हो, क्या करें कि आपको इन सभी प्रकार के अच्छे परिणाम प्राप्त हों। जो आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं 2022 में, उसमें आपको लाभ हो, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे। आप उन उपायों को जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आपको क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे, कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको इस समयावधि में दुश्मनों से नुकसान भी होगा। कर्ज या लोन यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। लंबी बीमारियां भी आपकी दूर होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं उसमें आपके पक्ष में न्याय जरूर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, दुख भी आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा के योग अच्छे बन रहे हैं, यहां से विदेश से आपको लाभ भी जरूर हो सकता है। आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में। दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए आपको वाहन आदि चलाते समय बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। पेट के निचले हिस्से में आपको कोई परेशानी आ सकती है। तो इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे 13 अप्रैल 2022 के बाद साल 2022 में। उसके पहले आपको बेहतरीन और लाभकारी स्थितियां बनेंगी। तो मेष राशि वाले जातकों, ये देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन यानी मीन राशि में गोचर करने के बाद, आपके द्वादश भाव में गोचर करने के बाद कुछ इस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको इन सभी जगहों पर जो आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं वहां पर भी आपको लाभ प्राप्त हो, तो आप यह उपाय जरूर करें। वो उपाय है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का उच्चारण 13 अप्रैल 2022 के बाद आपको रोजाना एक माला यानी 108 बार जरूर करना चाहिए। यदि आप सच्चे हृदय से इस उपाय को करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर इसके विपरीत आपको परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। जहां पर हानि है वहां पर आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको लाभ मिलेगा। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। सुख समृद्धि और अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो ये रही बात देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति के कारण साल 2022 आपके लिए कुछ इसी प्रकार से जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो इनका उपाय करके आप सभी प्रकार के बेहतरीन और अच्छे परिणाम को प्राप्त करके लाभ अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि शनि देव के कारण आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनेंगी। तो मेष राशि वाले जातकों, साल 2022 में शनिदेव के कारण कैसी स्थितियां रहने वाली हैं, आइए जानते हैं। शनिदेव इस समयावधि में आपके लिए
29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव का अपना ही घर है, यानी यह स्वयं के घर में रहने वाले हैं। तो इस समय अवधि में आपको लाभ मिलेगा, आय जो है तो आपकी बढ़ेगी, इनकम के सोर्स कई सारे आपके जीवन में डेवलप होते हुए नजर आएंगे, यानी आपको कई जगहों से धन लाभ की प्राप्ति होगी, नई नई उपलब्धियां मिलेंगी आपको पुरस्कृत यानी पुरस्कार भी मिलेगा, सम्मानित भी किया जाएगा शनिदेव के शुभ प्रभाव के कारण। क्योंकि शनिदेव अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम दे रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, कुचली हुई इच्छाएं हैं, जिनको आपने बहुत दिन से अपने मन में दबा कर रखा है, मन मार कर आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हुई अवश्य शनिदेव के कारण भी नजर होती हुई नजर आएंगी, यानी वो आपकी पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यदि आपका मकान बनाने का सपना है, यदि आपका घर में बोर करवाने का यानी पानी या हैंडपंप डलवाने का यदि आपका सपना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको पानी का सुख मिले, यदि आप चाहते हैं कि आपको वाहन मिले, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर को और भी बड़ा करें, यदि आप चाहते हैं कि आप विदेश से पैसा कमाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बिजनेस में आपको तरक्की मिले, तो आपको आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। आपके मन में यदि ऐसा है तो जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। बड़े भाई बहन से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप घर में किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो आपके जीवन में बदलाव भी जरूर होगा। अब ये समय कब से कब तक रहने वाला है, तो इसके लिए भी हम आपको बता दें कि 29 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार से लेकर 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार तक ऐसी स्थितियां चलती रहेंगी। ये उसी समय का प्रेडिक्शन चल रहा है। शनिदेव के कारण इस समय अवधि में यानी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो अपने घर में मकान से हो, किसी भी प्रकार का खाने पीने की सुख सुविधाओं, सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। बड़े भी भाई बहनों से आपका लाभ जरूर होगा, बड़े भाई बहनों से आपका संबंध अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप लाभ प्राप्त करेंगे। पुत्र वधु से भी आपको सुख मिलेगा। पर्सनालिटी से आपको लाभ मिलेगा, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सुंदरता और बलवान, इस समय अवधि में आपके अंदर एक अलग से आपके मन की सुंदरता बाहर झलकेगी, जिसके कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप बलवान रहने वाले, आपके अंदर ताकत रहेगी, विवेकवान रहेंगे, आप शीलवान रहेंगे, स्वभाव आपका अच्छा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों का किसी भी प्रकार की वाद विवाद की ज्यादा स्थितियां निर्मित होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संस्कार में वृद्धि होगी, यानी आपकी जो पुत्र है वो संस्कारवान होगी। यदि इस समय अवधि में यानी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक यदि आपको संतान प्राप्ति होती है तो वो काफी धार्मिक, शिक्षा में कमाल करने वाली, काफी संस्कारी संतान आपको प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप इस समय अवधि में धार्मिक रहेंगे, मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, ननिहाल पक्ष से लाभ और विदेश यात्रा से आपको लाभ जरूर होगा। यदि आपको पेट में गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वहां से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, वो बीमारी आपके दूर होगी। तो इस प्रकार से शनिदेव के कारण आपके जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। कब से कब तक? 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक। अब आइए जानते हैं कि 12 जुलाई 2022 के बाद साल 2022 में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो 12 जुलाई 2022 दिन मंगलवार को शनिदेव वक्री अवस्था में गतिमान होकर वक्री अवस्था में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो चूंकि वक्री गति को उल्टी चाल कहा जाता है, कोई उल्टी चाल चलता नहीं है कोई भी ग्रह, लेकिन इससे ऐसा प्रतीक होता है कि अब ग्रह उल्टी चाल चल रहा है। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर यदि एक ट्रेन खड़ी हो जिस पर आप सवार हो और एक दूसरी ट्रेन बगल से जा रही है, तो ऐसा प्रतीक होता है कि आपकी ट्रेन भी चल रही है, या दूसरी वाली ट्रेन पीछे की ओर, या आपकी ट्रेन पीछे की ओर जाती हुई नजर आती है। तो इसका मतलब यह है वो जा आगे ही रही होती है, लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि ट्रेन चल रही है उल्टी दिशा में। ठीक उसी प्रकार आपको भी ऐसा महसूस होगा जब शनिदेव वक्री अवस्था में गतिमान होंगे। तो 2022 में आपको ऐसा लगेगा कि जो कार्य आपका सीधे तरीके से हो रहा था अब उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगी हैं, यानी
कामकाज में विघ्न बाधाएं आएंगी, सीधे से आपका काम नहीं होगा, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। पिता से आपके मतभेद रहेंगे। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रभुत्व, खर्चा, ये 4-5 चीजें आपके साथ होंगी, इनमें हानि भी होगी। खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे लगातार। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, माता से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं, हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और हम आपको बता दें कि जमीन जायदाद में आपको देरी हो सकती है या फिर इसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़ा के योग बन सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस समय अवधि में आपको जो है तो साल 2022 में वाहन चलाते समय, ऐसा पूर्व समय में भी स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के कारण भी बन रही थी और अब शनिदेव के कारण भी बन रही हैं। तो वाहन का कारक भी शनिदेव को ही माना जाता है। तो ऐसे में आपको जो है तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए वाहन चलाते समय। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां, यानी जो विवाहिक जातक हैं उनके जीवन में कोई परेशानियां आने लगेंगी। काम वासना बढ़ेगी, यानी आप उसमें ज्यादा ही इन्वॉल्व रहना प्रारंभ कर देंगे, तो इससे भी आपको नुकसान होगा। पार्टनरशिप में आपको हानि होने लगेगी, तो आपको इन सभी प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेष राशि वाले जातकों साल 2022 में देखिए, समय दोनों तरीके के आते हैं, अच्छे और बुरे, वो आना उनका काम है। क्योंकि जीवन की गाड़ी के ये 2 पहिए होते हैं, सुख और दुख, आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन यदि आप साल 2022 को बहुत ही ज्यादा खुशहाल और शानदार बनाना चाहते हैं, सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, सभी प्रकार की अच्छी स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, इन जो बाधाएं हम आपको बता रहे हैं साल 2022 में आ रही, यदि आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको 2 मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः दिन में आपको 1 माला यानी 108 बार जरूर करना चाहिए। साथ ही शनिदेव के कारण आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आपको 1 माला यानी 108 बार रोज करना चाहिए। इन दोनों उपायों को करके आप 2022 को बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार बना सकते हैं। आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो साल 2022 में मेष राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छे बुरे संपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई। तो आप इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से तैयारी करके चलने का प्रयास करें। समय से पहले ही अवगत करा दिया गया है, तो आप इनका लाभ भी जरूर उठाएं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये दोनों उपाय आप जरूर करके साल 2022 को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। इसी के साथ यदि आप कोई और उपाय करना चाहते हैं तो आप बेजुबानों की सहायता करें, मदद करें, उन्हें उनके जरूरत की। बेजुबान क्या चाहेंगे आपसे, भोजन दे दीजिए उन्हें। भोजन का मतलब ये नहीं कि आप जो खाते हैं वो बेजुबानों को खिलाएं। आप उनके लिए घास फूस, जैसे गाय हैं उनके लिए घास चारे की व्यवस्था कर दें, कुत्तों के लिए रोटी की व्यवस्था करें। जितना आपका सामर्थ्य है उतना बेजुबानों के लिए यदि आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और इन दोनों उपाय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके जाप करके रोज 108 बार आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और साल 2022 को बहुत ही ज्यादा शानदार और बेहतर बना सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, आप इन उपायों को जरूर करें। साल 2022 में आपके साथ ऐसी ही घटनाएं जरूर घटित होंगी, ऐसा होगा ही होगा। तो आप उपाय करके अपने आप को सुरक्षित सेव रखें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।